यह कहानी एक फिशरमैन के बारे में है जिसका नाम जॉन था। वो हर रोज की तरह अपनी छोटी बोट लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। अचानक चारों तरफ घना फॉग छा गया, इतना घना कि पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। जॉन इधर-उधर भटकने लगता है और इसी दौरान उसे एक सुनसान बोट नजर आती है। जिज्ञासा में आकर वह अपनी बोट को उस बोट से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। बोट खाली थी, ना कोई इंसान ना कोई आवाज, बस एक रहस्यमयी खामोशी। जॉन बोट के अंदर जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा है। खाना ताजा था, कपड़े साफ थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के आसार थे। लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। जॉन को हैरानी हुई कि इतने बड़े ओशन में यह बोट अकेली और खाली क्यों है। वह दूर तक देखने की कोशिश करता है, शायद कोई करीब हो, मगर घना फॉग हर तरफ छाया हुआ था। मायूस होकर वह वापस कंट्रोल रूम में आता है और वहां का रेडियो ऑन करता है। मदद के लिए सिग्नल भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर पैगाम भेजा। यह शिप समंदर में फंसी हुई है। अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी शिप से वापस चलना चाहिए। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी बोट वहां मौजूद नहीं थी, हालांकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा हुआ था। वो हैरान रह गया और उसकी हैरत और बढ़ गई जब उसने देखा कि अचानक फॉग गायब हो गई है और आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। अब दोपहर हो चुकी थी। जॉन को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। वो वापस उस खाली शिप में गया और मैप की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है और घर कैसे लौटे। मसला यह था कि उस रहस्यमयी शिप का इंजन खराब था। अगर उसे जान बचानी थी तो किसी भी कीमत पर इंजन को ठीक करना था। वो पूरे शिप में टूलबॉक्स ढूंढता है और बहुत मेहनत के बाद वह इंजन को ठीक कर लेता है। यह उसके लिए बड़ी राहत की बात थी। अब शिप चलने लगी और सिमत भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जॉन दोबारा कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से राब्ता करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ अब भी रहस्यमयी था। फिर वो ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। आसपास कोई नहीं था, तो वह सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूं। जैसे ही वह किनारे की तरफ जाता है, अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में गिर जाता है। हालात बहुत खतरनाक हो गए, मगर उसने रील को पकड़ लिया और किसी तरह डूबने से बच गया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस शिप तक पहुंचना मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता रील के सहारे दोबारा शिप पर चढ़ गया। इस सब के दौरान उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका तो वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जॉन ने पहले समझा कि यह हवा का असर है और उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब वो बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। अब वो हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, यहां तक कि पॉकेट से कॉइन निकालकर लॉक खोलने की भी कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगा कि वो इस शिप पर अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो नजर नहीं आ रहा मगर हर वक्त मौजूद है।
उसे लगा जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। वो जोर से चिल्लाया, प्लीज जो भी हो दरवाजा खोलो। मैं चोर नहीं हूं, बस देखने आया था। मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद फजूल है। वो कैबिन की तरफ गया और अंदर जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। हर जगह खून के धब्बे थे। माहौल डरावना था। मगर उसने डर को नजरअंदाज किया और दोबारा कॉइन से लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अब भी नहीं खुला। फिर अचानक पूरा शिप हिलने लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बहुत डर गया। फिर उसने ऊपर एक खिड़की देखी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर आया और इर्दगिर्द नजर दौड़ाई। दूर उसे एक बड़ा कार्गो शिप सीधा अपनी तरफ आता नजर आया। उसका रुख बिल्कुल इसी शिप की तरफ था। जॉन ने समझ लिया कि अगर वह शिप टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा मगर उसके पास कुछ नहीं था। उसने फौरन खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था। सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। अब उसे लगा कि बस चंद लम्हे बाकी हैं। अचानक उसने कहीं से हल्की सी क्लिप की आवाज सुनी, जैसे कुछ खुला हो। जॉन ने जैसे ही हैंडल घुमाया दरवाजा जोर से खुल गया। पानी के दबाव से दरवाजा टूटकर गिर गया और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह बाहर आया सीधा बोट की छत पर गया ताकि ताजा हवा ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई अनदेखी ताकत उसे हर हाल में नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो जिस्मानी और जहनी तौर पर टूट चुका था और पानी नीचे मुसलसल भर रहा था। उसे समझ आ गया कि अब यह बोट कभी वापस नहीं लौटेगी। जॉन ने फैसला कर लिया था कि वो इस शिप पर मजीद नहीं रुकेगा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने शिप से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी राफ्ट बना ली। उसने सब कुछ मजबूती से बांध दिया ताकि राफ्ट टिकी रहे। लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी चीजें भी चाहिए थी। उसने शिप से खाने पीने का सामान, पानी और जरूरी टूल्स जमा किए और पूरी तैयारी कर ली। फिर बिना पीछे देखे वो शिप से उतर गया और समुंदर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट पर था और सामने वही बड्ढा शिप अब भी मौजूद था। कई घंटे गुजर गए लेकिन ना वो आगे बढ़ पाया ना वो शिप कहीं गया। शिप वहीं जमी रही। वो सोच रहा था कि यह 510 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन वो अब भी वैसी ही थी। फिर उसके ज़हन में ख्याल आया, अगर यह शिप अभी नहीं डूबी तो क्यों ना इसे ही ठीक कर लूं। अगर ऐसा हो गया तो वह आसानी से उसी मजबूत शिप पर सफर कर सकता था। यह सोचकर वह वापस शिप की तरफ आया। सबसे पहले उसने राफ्ट को दुरुस्त किया। फिर पाइप और टूल्स की मदद से एक पंप बनाया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। पंप की मदद से समुद्री पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। राफ्ट दुरुस्त करने और पानी निकालने के बाद उसने बाकी शिप की मरम्मत शुरू कर दी और बाहर से भी रिपेयर किया ताकि आइंदा मजीद मसाइल ना हो। काम मुकम्मल होने के बाद उसने फिर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस आया। मैप निकाला और रास्ता समझने लगा। उसने शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने इंजन चलाया शिप बिल्कुल भी नहीं हिली। उसे लगा जैसे यह उसे दोबारा धोखा दे रही है। शिप बिल्कुल जामिद खड्डी थी, जैसे पानी में किसी ने उसे जग दे दिया हो और यह ख्याल उसे अंदर से तोड़ दे रहा था। वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ दे रही थी। फिर उसने देखा कि एक और शिप दूर से आ रही है। अब उसके पास एक ही रास्ता था।
अपनी छोटी राफ्ट से उस शिप तक पहुंचना। वो फौरन उस शिप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वह शिप अचानक हरकत करने लगी और सीधी जॉन की तरफ आने लगी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो बढ़ा शिप और भी तेज हो गया और टकराने से कुछ लम्हे पहले जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से छलांग लगाकर उस दूसरे शिप की तरफ तैरने का फैसला किया जो दूर जाता नजर आ रहा था। मगर जब तक वो वहां पहुंचा वो शिप गायब हो चुकी थी। तब उसे एहसास हुआ कि यह प्रासरार शिप किसी शैतानी ताकत के ज़रे असर है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोचा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं इस शिप पर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम होते ही पानी ठंडा होने लगा। नीचे डॉल्फिनस तैर रही थी, लेकिन पानी का दर्जा यह हरारत बहुत कम हो गया। वह सर्दी बर्दाश्त ना कर सका और बेपसी में दोबारा उसी शिप पर वापस आ गया। वह इतना थक चुका था और बीमार हो चुका था कि सोचने की हालत में नहीं रहा। बस उसने कंबल उठाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली, उसने फिर शिप छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन अब उसे एक और झटका लगा। कमरे का दरवाजा बंद था। वो डर गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है? तभी उसने अपने कमरे में देखा। एक छोटी सी लॉकर जैसे ही उसने खोली उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर आया। एक वेंटिलेशन जिससे वह बाहर निकल सकता था। वो उस लॉकर में घुस गया जो एक अंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वो स्टोरेज एरिया में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता वो फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार गिरता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वह बाहर नहीं निकल सका। वो जानबूझकर सील की गई थी। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो अपने कमरे में वापस नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि यह उसका आखिरी वक्त है। लेकिन फिर उसे वही प्रासरार क्ल की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उस लॉकर की खेद ढाकी क्ल की आवाज के साथ खुली, जॉन फौरन बाहर निकल आया। ताजा हवा ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वो बाहर आया और देखा कि शिप एक छोटे जीरे की तरफ बढ़ा रही है। उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद अब वो इस खौफनाक शिप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही शिप किनारे पर पहुंची, वो फौरन उतर गया। उसने सोचा कि इस जीरे पर कोई है जो इस सब के पीछे है। गुस्से में उसने एक स्टिक उठाई और जीरे पर तलाश शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही वो हैरान रह गया। पूरे जीरे पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। अब जॉन दोबारा गुस्से और खौफ से भर गया। जैसे ही वो जीरे से बाहर आया, उसकी आंखों के सामने एक नया मंजर आया। वही प्रासरार शिप जिसने उसे यहां लाया था, अब परसुकून समुंदर में आगे बढ़त रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर जॉन को मुकम्मल यकीन हो गया कि यह शिप और यह जीरा किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। उसे हर हाल में यहां से निकलना था। उसकी जान खतरे में थी। उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। जैसे जैसे वो तलाश करता रहा, वो जीरे की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। उसने दूर एक और जीरा देखा, लेकिन वो इतना दूर था कि वो देख नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा है। जैसे जैसे वो जॉन उस जीरे पर घूमता रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस उसी जगह पहुंचा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही जगह थी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। सब कुछ वैसा ही था।
उसकी पुरानी बोट वहीं फंसी हुई थी और वहीं लोग जैसे कुछ भी नहीं बदला। पूरा माहौल बिल्कुल पहले जैसा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। जॉन कुछ देर सब देखता रहा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब बुरा ख्वाबनुमा तजुर्बा असल में उसी के साथ हुआ है। लेकिन अब सवाल यह था, उसकी बोट फिर वहीं कैसे आ गई और इस शिप की हकीकत क्या थी? जब जॉन बोट के पीछे पहुंचा वो हैरान रह गया। वही जगह, वही बोट, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब हकीकत है या बुरा ख्वाबा। मगर जो उसने झेला वो सच था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।